रंगा राघव को अपने अड्डे पर ले आया था। राघव परेशान सा होकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये मैं कहां फंस गया? अगर सच में मैं 1983 में हूं तो यहाँ पर और कौन कौन है जो मेरी मदद कर पाएगा? अरे मॉम डैड है ना, उन्हें जाकर मिल सकता हूँ। वेट, अभी तक तो मॉम डैड की शादी भी नहीं हुई होगी। अगर मैं उनके पास गया तो मैं उनसे क्या कहूंगा? पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, मॉम डैड तो नॉर्मल सिटीजन्स हैं। अरे अगर मैं उनकी बचपन की बातें बताऊंगा फिर भी उन्हें लगेगा कि मैं कोई जादू टोना करने वाला इंसान हूं। मुझ पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ पर भी एक डेड एंड। ओह शिट, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इन गुंडों के बीच नहीं रह सकता। These bloody bastards। एक काम करता हूँ, आज रात को यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर सोचूंगा आगे क्या करना है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। रंगा अपने गुंडों के साथ शराब पीते हुए ताश खेल रहा था। राघव कमरे में आंख बंद करके लेटा हुआ था। वो सबके सोने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से शोर आना बंद हो गया तो राघव ने बाहर जाकर देखा। सारे लोग वहीं सो चुके थे। मौका देखकर राघव दबे पांव वहां से निकलने लगा। बाहर आकर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, अच्छा हुआ मैंने रंगा की जेब से बाइक की चाबी निकाल ली थी, इससे मैं जल्द से जल्द यहाँ से दूर जा पाऊंगा। ऐसा कहकर राघव गाड़ी निकालने के लिए एक छोटे से कमरे के अंदर गया। वो कमरे के अंदर गया ही था कि किसी ने उसके सिर पर जोर से डंडा मारा। वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सूट पहना हुआ एक आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे और वो बहुत डरा हुआ था। What the hell? राघव उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस आदमी ने दूसरी बार डंडा मारा, लेकिन इस बार राघव ने डंडा पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई होने लगी और इसी लड़ाई के दौरान वहां रखे कई सामान गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद ही रंगा अपने गुंडों के साथ वहां आया। रंगा ने देखा कि राघव उस आदमी से लड़ रहा था। रंगा ने अपने साथी से कहा, ए पकड़ो साले को और कुत्ते के मौत मारो। जैसे ही रंगा ने ये कहा, उसके साथी उस आदमी पर टूट पड़े। उन्होंने उसे इतना मारा कि आदमी का मुंह खून से लाल हो गया। ये देखकर राघव डर गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि भोला भाला दिखने वाला रंगा इतना खतरनाक हो सकता था। रंगा अपनी सिगरेट पीते हुए उन्हें देख रहा था। उसने कहा, ए रुक जाओ रे, मजा नहीं आ रहा है। इस कुत्ते को कुत्ते की मौत ही मारना होगा। साले, इतने दिन तक तूने मुझसे जो जो मांगा, अपू ने वो सब कुछ तुझे खाने को दिया। बिरयानी खा खा कर हमारे मुंह के ऊपर डकार मार रेला था, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि अच्छे से रखूंगा तो हमें जो चाहिए वो दे देगा, और तूने रंगा का नमक खाकर उससे गद्दारी करने की सोची। ए गोपाल, अंडा दे रहे, लकड़ी का नहीं, लोहे का दे, लोखंड का। क्या? रंगा लोहे का रॉड लेकर उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। उसने जोर से आदमी के दोनों घुटनों पर रॉड दे मारा। आदमी चिल्लाते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। रंगा के आदमियों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आदमी दर्द के मारे चिल्ला रहा था। रंगा ने उसकी गर्दन को धीरे धीरे रॉड से ऊपर किया और उसको देखकर कहा, रंगा के अड्डे पर कोई भी अपनी मर्जी से आता नहीं है और जाता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लेकर जाओ रे इसे और साले को 10 दिन तक भूखा रखो, तब अगल ठिकाने आएगी साले की। रंगा का ये रूप देखकर राघव सहम गया था। रंगा ने लोहे का रॉड राघव को दिखाया। ए तू इधर आ। सॉरी बॉस, मैंने भाग। आजा रे, अले में बहुत ही बढ़िया काम किया है तू नहीं होता तो भाग जाता। ये याददाश्त भूला है पर अपनी जिम्मेदारी नहीं। क्या बात है रे। रंगा ने राघव को अपने गले लगा लिया। उस दिन के बाद राघव सहमा हुआ बिना कुछ बोले रंगा के साथ रहने लगा। अब इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उसके बाद से राघव ने कभी भी वहां से भागने की कोशिश नहीं की। वो बहुत डर चुका था। वो जानता था कि उसके पास अपने वक्त में लौटने का और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन लोगों के साथ रहना ही उसने ठीक समझा था। उसने अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लिया था।
फिर एक हफ्ते बाद जब वापस में वसूली का दिन आया तो रंगा राघव को लेकर वसूली के लिए निकल पड़ा। दोनों बाइक से जाने लगे तो रास्ते में उसने राघव से कहा, ए राघव, मेरे को नहीं पता तुझे क्या हुआ, लेकिन तू बहुत बदल गया है। पहले से काफी होशियार हो गया तू। हाँ, ये दिमाग में चोट लगने से इंसान इतना होशियार होता रहेगा ना, तो ये अपने पंटर लोग के सिर में पत्थर डाल देना चाहिए। अगर होशियार बने तो बढ़िया, अगर मर गए तो और भी बढ़िया। क्या बेवकूफ तो कम हो जाएंगे, क्या बोलता है? अरे मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा राघव नहीं हूँ। अबे चल हट, तू चाहे कितना भी होशियार हो जाए, रहेगा तो फट्टू ही। तेरा ये जो डर है ना, यही तेरी पहचान है, इसे तो छुपा नहीं पाएंगा रे। और सुन रहे, इस बार हम जहाँ वसूली करने जा रहे लेना, उससे थोड़ा सट के लाए, तो तू दूर ही रहना। क्या? दोनों बात करते हुए जा रहे थे, तभी उनकी बाइक पंचर हो गई। अरे यार, इस फटफटी को भी अभी पंचर होना था क्या? अबे ये क्या हो गया ला? रंगा ने देखा कि सड़क पर कीलें बिछी हुई हैं। उसने जल्दी से अपनी कमर से बंदूक निकाली और चारों तरफ देखकर कहने लगा, ए राघव, गाड़ी के बगल में एक लोहे का डंडा रखेला है, उसे निकाल। लेकिन लोहे का डंडा क्यों? अबे जितना बोला है उतना करना, ये दुश्मन की कोई चाल लग रही है। देख, सड़क पर कीले बिछी हुई लिए, जल्दी निकाल। राघव बहुत डर गया। वो डंडा निकालने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गुंडे ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और कहा, ए रंगा, चल अपनी बंदूक नीचे कर। रंगा ने पीछे मुड़कर देखा तो गुंडे ने राघव के गले के इतने नजदीक चाकू रखा था कि चाकू की धार की वजह से राघव के गले की चमड़ी छिल गई थी और उसमें से खून बह रहा था। रंगा भड़क गया और बोला, ए साले, भाई चाहे वो अपन का, अगर उसको कुछ हुआ ना तो उसी चाकू से तेरे शरीर के इतने छोटे टुकड़े करेगा कि चील कौवा मेरा फैन हो जाएगा, समझा क्या? अबे साले, ऐसे ही बकता रहा तो इसका सिर्फ गला नहीं, आंट गांठ सब काट देगा। चल चुपचाप अपनी गन नीचे रख रहा है। रंगा ने जैसे ही अपनी गन जमीन पर फेंकी, वैसे ही दो गुंडों ने उसे पीछे से दबोच लिया। तभी राघव का ध्यान बाइक की चाबी पर गया। उसने चुपके से चाबी निकालकर जिसने उसको पकड़ा था उस आदमी के आंख में चुभो दी। आदमी जोर से चिल्लाया। आदमी दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज से चौंक कर जिस आदमी के हाथ में गन थी उसने मुड़कर गन राघव पर तान दी। राघव डर गया। रंगा ने पीछे से जोर से उस आदमी को लात मारी। उसके हाथ से गन छूटकर राघव के सामने आ गिरी। रंगा को दूसरे आदमी और जोर से मारने लगे और जिसके हाथ से गन गिरी उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और राघव की ओर तोड़ने लगा। राघव ने उसे डराने के लिए गन उठाकर उसके सामने तान दी, पर राघव के हाथ कांप रहे थे। ये देखकर आदमी मुस्कुराया और तेजी से राघव पर चाकू का वार किया। राघव ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रिगर दबा दिया था और गोली आदमी के आर पार चली गई। आदमी जोर से जमीन पर गिरा। अपने साथी को जमीन पर गिरते देख बाकी के आदमी भाग खड़े हुए और रंगा सदमे में राघव की तरफ देखने लगा।